अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे सऊदी कौंसलेट इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद के अंदर आजकल आपका वर्क वीज़ा हो या आपका फैमिली वीज़ा हो, कितने दिन के बाद इशू हो जाता है। और साथ में बहुत से नाजरीन देखने वाले हमसे पूछते हैं कि कराची के अंदर कोटा सिस्टम है, हमारे डॉक्यूमेंट कराची के अंदर जमा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने डॉक्यूमेंट इस्लामाबाद एम्बेसी जमा करा सकते हैं? अगर आप जमा करा सकते हैं तो कैसे करा सकते हैं, आप करा भी सकते हैं या नहीं करा सकते। इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं इस्लामाबाद एम्बेसी में तो आपका वीज़ा इशू होता है। बहुत सारी एजेंसी इस्लामाबाद का वकाला क्यों नहीं बनाती, आज की इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा ताकि आपको भी पता चल सके कि एजेंसी अपना वकाला क्यों नहीं इस्लामाबाद का बनवाती, वो क्यों प्रेफर करती हैं कि उनका वकाला कराची में बने। मौजूदा सूरत हाल, गुजरे हुए सूरत हाल को देखते हुए फिर भी एजेंसी जो है वो प्रेफर क्यों करती हैं कराची को। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। इस टाइम बात की जाए सऊदी कौंसलेट इस्लामाबाद की, नॉर्मल रूटीन से वर्क चल रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं देखने को मिली है जिसकी वजह से हम आपको बता सकें कि वीजा स्टंपिंग मुतासर हो रही है, वीजा स्टंपिंग जो है वो डिले हो रही है। कराची में बिल्कुल भी वीजा स्टंपिंग डिले हो रही है, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आपका वर्क वीजा है वो जमा होता है एम्बेसी के अंदर, तकरीबन 5 to 6 वर्किंग डेज के अंदर आपकी डेट चेंज हो जाती है, आपका वीजा जो है वो इशू हो जाता है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट मिस हैं, अब इस्लामाबाद में एक बड़ा इशू ये है कि जो एजेंसी है वो वकाले क्यों बनवाती हैं कराची के, क्यों नहीं बनवाती इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद के अंदर तो काम नॉर्मल रूटीन से चलता है, वीजे भी जल्दी इशू हो जाते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से एजेंसी जो है वो कराची की तरफ जाती हैं? तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इस्लामाबाद के अंदर डॉक्यूमेंटेशन को लेकर इतनी सख्ती है, उसमें अगर कोई भी एक छोटी सी भी मिस्टेक आ जाए तो आपका वीजा इशू नहीं करती। जिस तरह आप अगर ड्राइवर हैं तो आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए, जो एम्बेसी के अंदर जाएगा वो उसको चेक करेंगे और आपका वीजा इशू करेंगे, जबकि कराची में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा आपका ओरिजिनल अकद अमल, उस पे आपका बार कोड होना चाहिए, नीचे आपके साइन होने चाहिए, वो साइन आपके जो पासपोर्ट के साइन है उससे मैच करने चाहिए। इसी के रिलेटेड और भी जितने भी डॉक्यूमेंट है, जिस तरह आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी आपको बनवाना पड़ेगा और उसके बाद उसको मुफा से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके अलावा और किसी का कोई और टेक्निकल वीजा है कि कोई डिग्री है उसकी भी अटेस्टेशन वो भी जरूरी होती है, उसके बाद ही इस्लामाबाद में वीजा इशू होता है। अब बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछते हैं, हमारा वकाला कराची का बना हुआ है, हमारे डॉक्यूमेंट कराची सबमिट है, क्या ऐसा पॉसिबल है हम अपने डॉक्यूमेंट इस्लामाबाद एम्बेसी भेज दें तो हमारा वीजा लग जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपका एक वकाला बनता है, वो वकाला या तो इस्लामाबाद का बनता है या तो कराची का बनता है। तो आपके ई नंबर पे ऊपर लिखा होता है कि ये कराची का है और ये इस्लामाबाद का है, उसके तहत आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे होते हैं, उसके थ्रू आपके डॉक्यूमेंट कराची एम्बेसी जाने होते हैं, वहां से वीजा इशू होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका वकाला कराची का है और आपके डॉक्यूमेंट इस्लामाबाद सबमिट हो गए हैं, तो इस तरह कभी भी एम्बेसी वीजा इशू नहीं करती। और साथ में आपको बताता चलूं कि सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद में कोटा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होता। जैसा कि जितने पासपोर्ट एक दिन में जमा होते हैं उसके दूसरे या तीसरे दिन उनके वीजे स्टम्प हो जाते हैं और उनके पासपोर्ट जो है उसी दिन, जिनके वीजे इशू हो जाते हैं उसी दिन शाम को उनके डॉक्यूमेंट वापस कर दिए जाते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद में जमा है तो आप वेट कर रहे हैं 1 मंथ से या आपको इससे ज्यादा टाइम हो गया है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है। जैसे पासपोर्ट जाता है विद इन 5 to 6 डेज के अंदर आपका वीजा इशू हो जाता है। अगर आपका वीजा काफी दिनों से नहीं लग रहा तो उसमें कोई इशू होगा जिसकी वजह से एजेंट ने आपको बताया नहीं होगा, या उसके साथ कोई बड़ा ऑब्जेक्शन आया होगा जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट अभी तक एम्बेसी नहीं गए। इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी न्यू सबमिशन हो रही है इस टाइम वो निहायत ही कम हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वकाले बनते हैं 70% वो कराची के वकाले बनते हैं। इसी वजह से ऊपर से आपको पता होगा कि ताशीर ऑफिस में बायोमेट्रिक का इशू चल रहा है, उसकी वजह से भी इस्लामाबाद के अंदर जो सबमिशन है वो कम हो रही है। कुछ नॉर्मल केस जा रहे हैं और प्रॉपर से वर्क हो रहा है इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर। आपका फैमिली वीजा हो, आपका वर्क वीजा हो, वो
5 to 6 ورکنگ ڈیز کے اندر ایشو ہو جاتا ہے، اور فیملی وزٹ ویزا والے کے لیے ان کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیلے ہو رہے ہیں، لیکن آپ اپنا آن لائن اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا مزید ڈیلے ہو رہا ہے وہ تاشیر سے پتہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے جو ڈاکومنٹ آپ کو ملتے ہیں ویزا ایشو ہونے کے بعد، جب آپ ویب سائٹ سے چیک کرتے ہیں تو آپ کا ویزا ایشو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ دوسرے سے تیسرے دن آپ کو کوریئر کے ذریعے آپ کو مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیملی وزٹ ویزے کا آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے کامنٹس باکس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ایشو ہے، تاکہ کسی اور کو بھی پتہ چل سکے کہ اس ٹائم کونسلیٹ کے اندر یہ آبجیکشن آیا ہے۔ اس ڈاکومنٹ کے ساتھ تھوڑا سا انفارمیشن پاس ہوتی رہتی ہے باکس کے ذریعے۔ پاکستان میں اس ٹائم بہت سی اچھی ایجنسیز ہیں جو اپنے ورک ویزے اسلام آباد کونسلیٹ کے لیتی ہے، وکالے بنواتی ہیں، اور اپنے ڈاکومنٹ اپنے کلائنٹ سے وہ پورے کرواتی ہے اور سبمٹ کرتی ہے، تو ان کا 5 to 6 ورکنگ ڈیز کے اندر ویزا ایشو ہو رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے ڈاکومنٹ میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایجنٹ جو ہیں وہ کراچی کو پریفر کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی ورک ویزا اس ٹائم سعودی کونسلیٹ اسلام آباد کے اندر ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وکالہ ایک اچھی کونسلیٹ کے اندر بنا ہوا ہے، اور امید یہی ہے کہ جلد سے جلد آپ کا ویزا ایشو ہو جائے۔ اس کے علاوہ ورک ویزے کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ آپ کو چاہیے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو آپ کامنٹس باکس میں ضرور بتایا کریں۔ اگر میں کامنٹس میں جواب نہیں دیتا تو میں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور اس کا جواب دیتا ہوں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو اور نیو انفارمیشن کے ساتھ۔